लेकिन पता है मैं उसकी बात बाद में करूंगा। पहले मैं आज बात करना चाहता हूँ स्केलर वॉलेटिलिटी की। ट्रस्ट मी श्रेया, आज ये जो वॉलेटिलिटी हुई है ना, ये बताती है क्यों वो 90% 95% रिटेल पैसा लूज करती है। ये इस वजह से जो आज वॉलेटिलिटी हुई है, ये टोटली रिटेल को किल करने वाली वॉलेटिलिटी है। और यहाँ पर देखिए आप 10 मिनट की कैंडल में 150 पॉइंट की आप कैंडल बना रहे हैं मार्केट में, और ये कई मंगलवार को हो रहा है, कई मंगलवार को इस तरीके से हो रहा है जिसमें आप इस तरीके के मूव्स देख रहे हैं। इनफैक्ट आज भी हमने सुबह बात की थी कि आज मंगलवार है, थोड़ा केयरफुल रहें। और वैसे भी ये तो आखिरी मंगलवार है, इसमें तो आज मंथली एक्सपायरी है, तो और ज़्यादा वॉलेटिलिटी हो सकती है। आई थिंक अब समय आ गया है, हमने जब से वो डेली एक्सपायरीज खत्म की हैं एक्सचेंजेस ने या सेबी ने, तब से आपने नोटिस करा होगा जो वॉलेटिलिटी है सिमट के 2 दिन में आ गई है, मंगलवार को और बृहस्पतिवार को, और खास तौर से मंगलवार को वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है। अब वो सेंसेक्स की एक्सपायरी को लेकर, अच्छा ये शायद एक और रीज़न है कि दोनों एक्सचेंज चाहते हैं कि मंगलवार हमें मिले। ज़्यादा वॉलेटिलिटी का मतलब ज़्यादा वॉल्यूम का मतलब ज़्यादा प्रॉफिट, है ना। तो ये एक क्लियरली मंगलवार हो रहा है इस तरीके से। ऐसे बाजार में रिटेल नहीं टिक सकता, टिक ही नहीं सकता वो। आप जो मर्जी स्टॉप लॉस लगा लें, वो लगेगा ही लगेगा, और आपका स्टॉप लॉस लगा के घूमेगा। ये भी समझ लीजिए, आप जो सिस्टम में स्टॉप लॉस डालेंगे, इट्स ऑलमोस्ट एज इफ कोई देख रहा है आपने कहाँ स्टॉप लॉस लगाया, मार्केट वहीं से घूमेगा। तो ये भी हो रहा है इस मार्केट में। और एक चीज़ तो क्लियर है, FIIs का बड़ा गेम चल रहा है मार्केट में। F&O के थ्रू, वो जो जेन स्ट्रीट की भी हमने बात की थी, या और भी एक बड़े FIIs की बात की थी जो मार्केट में काफ़ी एक्टिव है। ये चीज़ तो क्लियर है, क्योंकि आप देखिए कैश में बहुत कोई ट्रेंड नहीं है। किसी दिन 10,000 करोड़ की बाइंग, सेलिंग, अगले दिन एकदम से बड़ी बाइंग, फिर उसके बाद फिर सेलिंग, फिर बाइंग, ट्रेंड कुछ नहीं है। और इसके बीच में F&O में लगातार शॉर्ट्स बने हुए हैं, और बीच बीच में कभी शॉर्ट कवरिंग होती है, कभी वापस शॉर्ट जुड़ते हैं। अच्छा, मार्केट में अगर कोई ट्रिगर हो इस तरीके की, मुझे समझ में आता है। ये एक प्योरली मुझे लग रहा है अब एक एक्सपायरी रिलेटेड गेम बन गया है, जिसमें अनुज कल के लिए कुछ कैरी करने के यहाँ से। देखिए मेरा ये मानना है कि हमने एक व्यू लिया था कि अब डिप्स पे आप बाय करें और एक 20 डेमा का स्टॉप लॉस लगा दें। वो व्यू मैं नहीं चेंज कर रहा हूँ इतनी जल्दी, एक दिन की वॉलेटिलिटी से। आज की वॉलेटिलिटी जो भी है, ये एक्सपायरी से जुड़ी हुई है। एक रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से हमने एक बात की थी कि आज अगर डिप मिले तो उसमें आप बाइंग करिएगा। अभी भी निफ्टी उस 20 डेमा के ऊपर है, और लो से अच्छे खासे 120-130 पॉइंट की रिकवरी के साथ बंद हो रहा है। नेट हम ठीक है, 170 पॉइंट नीचे बंद हो रहे हैं। क्लोज बेहतर हो सकता था, लेकिन उतना ख़राब भी नहीं जितना एक समय पे सुबह लग रहा था। देखिए मुझे लग रहा है कि बाजार को एक दिन और दीजिए, ये देख लीजिए कि कहीं ऐसा ना हो कि आज सिर्फ एक वॉलेटिलिटी एक्सपायरी से रिलेटेड हो और कल से मार्केट में वापस पॉजिटिव मूव आ जाए। कल देखेंगे ट्रेंड बदल रहा है या नहीं बदल रहा है। FI के नंबर देखेंगे, खासतौर से F&O में क्या कर रहे हैं FIs, ये देखेंगे। लेकिन एक चीज़ जो आज के ट्रेड से जो रिटेल को थोड़ी सबक लेनी चाहिए, थोड़ा ट्यूसडे को केयरफुल रहें मार्केट में इस समय, क्योंकि ये पहला ट्यूसडे नहीं है जहाँ इस तरीके की वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है। ऑलमोस्ट अब हर ट्यूसडे को आप इस तरीके की वॉलेटिलिटी देख रहे हैं, तो थोड़ा सा ट्यूसडे को थोड़ा संभल कर चलने की शायद ज़रूरत है। और जैसा मैं सुबह कह रहा था, नो डाउट और नो वंडर कि हर एक्सचेंज ट्यूसडे ही चाहता है एक्सपायरी। तो खैर, आज भारतीय बाजारों में फिर से वही देखने को मिला जो लगातार होता हुआ दिखाई दे रहा है। बाजार 25,100 की रेंज में जाता है और फिर से वहां पे ज़बरदस्त करेक्शन का मूड माहौल देखने को मिलता है। बाजार ने आज भी कुछ ऐसा ही किया। खुलने के साथ ही बाजार में गैप डाउन देखने को मिला, उसके बाद करीब 200-250 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली और फिर से बाजार रिकवर हुआ। 10 मिनट में ही बाजार करीब 200 अंक भागता हुआ नजर आया। बाजार में काफ़ी ज़बरदस्त वॉलेटिलिटी थी। फिर से बाजार 25,000 के ऊपर गया, 25,000 को क्रॉस किया और फिर से वहीं गिरावट देखने को मिली, और बाजार एंड होते होते 180 पॉइंट की गिरावट के साथ करीब 24,826 के लेवलों पर बंद होता हुआ दिखाई दिया। वहीं बैंक निफ्टी में भी दबाव देखने को मिला। 55,300 के ऊपर की क्लोजिंग आज फिर से बैंक निफ्टी में देखने को मिली, करीब 219 पॉइंट की गिरावट। वहीं सेंसेक्स भी करीब 600 पॉइंट की गिरावट के साथ कामकाज करता हुआ नजर आ रहा था। तो कुल मिला के देखें तो भारतीय बाजारों की तरफ से मूड माहौल एक बार फिर से रुकता हुआ दिखाई दे रहा है। बाजार कंसोलिडेशन के मूवमेंट में ही अभी देखने को मिल रहा है। 24,500 से 25,000 की ये जो 500 पॉइंट की रेंज है, उसके बीच में ही लगातार बाजार घूमता हुआ भी दिखाई दे रहा है। एक तरह से देखें तो ये कंसोलिडेशन भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी अच्छा भी साबित हो सकता है, क्योंकि बाज़ार यदि एक बार रेंज से निकलेगा तो उसके बाद भारतीय बाज़ारों की तरफ से बहुत ज़बरदस्त तेज़ी का मूड माहौल आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। एक तरह से आप देख रहे होंगे कि हर मंगलवार को ही भारतीय बाज़ारों में काफ़ी ज़बरदस्त वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है। मंगलवार और गुरुवार ये 2 दिन ही रहते हैं जब अच्छी खासी वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है। आज देखें तो रिटेल निवेशकों को तो काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से नुकसान भी उठाना पड़ा है, क्योंकि उन्होंने यदि जहाँ पर भी स्टॉप लॉस लगाया होगा वहाँ पर ही उनके स्टॉप लॉस कटे होंगे, क्योंकि आज का दिन नीचे की तरफ लो टूटा, ऊपर की तरफ लो टूटा, फिर से नीचे की तरफ लो टूटा,
तो बाज़ार का मूवमेंट आज कंसोलिडेशन की तरफ ही देखने को मिल रहा था और यही चीज़ें भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी ज़बरदस्त नेगेटिव भी देखने को मिली है। सबसे बड़ा मूड माहौल एफआईएस का होगा, क्योंकि यदि एफआईएस फिर से आज बाइंग के मूड माहौल में ही रहते हैं तो आने वाले दिनों में भारतीय बाज़ारों की तरफ से ये सभी चीज़ें सुधरती हुई नजर आएंगी। और यदि भारतीय बाज़ार अच्छे खासे मूड में रहे तो 25,125 का लेवल टूटा तो भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी का मूड माहौल आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। लेकिन फ़िलहाल भारतीय बाज़ारों में जो अच्छा खासा सपोर्ट जोन है वो है 24,750, 24,500। ये दो सपोर्ट जोन यदि टिके रहते हैं तो भारतीय बाज़ारों के लिए आने वाले दिनों में काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल सकती है। 25,125 पार करते ही बाज़ार में 25,250, 25,350 और 25,500 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। वहीं बैंक निफ्टी की तरफ से बात करें तो 55,200 टूटे तो 55,000, 54,800 आते हुए दिखाई दे सकते हैं। वहीं रेजिस्टेंस में 55,550, 55,800 और 56,200 के लेवल्स रेजिस्टेंस का कामकाज करते हुए नजर आएंगे। तो ये सभी चीज़ें भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी अहम साबित होती हुई दिखाई देगी। कुल मिला के देखें तो भारतीय बाज़ारों में अभी भी ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है जिसकी वजह से कोई बड़ी गिरावट देखने को मिले। फिलहाल जो मूड माहौल है अमेरिकी बाज़ारों को देखकर ही भारतीय बाज़ारों में देखने को मिल रहा है, वहाँ पर भी सब कुछ ठीक ठाक होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो थोड़ी बहुत गिरावट वहाँ से भारतीय बाज़ारों की तरफ भी देखने को मिल रही है। आने वाले दिनों में कई चीज़ें होती हुई दिखाई देगी, वो सभी चीज़ें भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। फ़िलहाल अभी का जो मूड माहौल है वो एफआईएस पर ही टिका है। तो यदि एफआईएस की पॉजिटिविटी भारतीय बाज़ारों की तरफ रहती है तो फिर आने वाले दिनों में भारतीय बाज़ार काफ़ी ऊपरी स्तरों तक जा सकते हैं। ये जो कंसोलिडेशन है वो भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी अहम और काफ़ी पॉजिटिव आने वाले दिनों में साबित होता हुआ नजर आएगा। लेवल्स मैंने आपको बता ही दिए हैं। फिलहाल भारतीय बाज़ारों की तरफ से पॉजिटिव रुके हम लेकर चलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।